अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे थे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के अंदर पावर का फ्लो और कैश का फ्लो कैसे होता है। मींस गवर्नमेंट से एंड यूज़र या कस्टमर तक पावर का फ्लो कैसे होता है और कंज्यूमर या कस्टमर से गवर्नमेंट तक कैश का फ्लो कैसे होता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी व्यूअर्स, इस टाइम आपके सामने पावर का और कैश के फ्लो का कंप्लीट साइकिल दिया हुआ है जो कि हमारे मुल्क के लिए एप्लीकेबल है, पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है। अब हम इसको बारी बारी ज़रा डिस्कस करते हैं। इसके जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली सिस्टम में होता क्या है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है या डोनर एजेंसीज हैं। ये डोनर एजेंसीज क्या होती हैं? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये सपोर्ट फाइनेंशियल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। मींस ये आपको कर्जे भी दे सकते हैं, आपकी इमदाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डोनर एजेंसीज से आप पैसे लेकर फ्यूल भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूल गैस भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। इसी तरह इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से एक मुल्क जो है गवर्नमेंट ऑयल और गैस जो है वो परचेज करती है। ठीक है, अगर उस मुल्क में ऑयल या गैस के ज़राए नहीं है तो वो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से ऑयल और गैस को परचेज करेगा। अब ऑयल बेसिकली जो है ऑयल यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट्स में जो कि ऑयल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। पाकिस्तान में जैसे तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान में जो मेन ऑयल से पावर प्रोडक्शन होती है उनको आप जेनकोस बोलते हैं। जेनकोस कौन कौन सी हैं? जेनको वन, जेनको टू, जेनको थ्री, जेनको फोर, या इसके अलावा और जो पावर प्लांट्स हैं थर्मल पावर प्लांट्स जो कि ऑयल फायर्ड हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑयल जो कंपनियां होती हैं उनको परचेज करती हैं, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से ऑयल परचेज करती हैं। रिफाइनरीज के अंदर इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जेनकोज इन इस ऑयल को परचेज करती है और जेनकोस फिर पावर जनरेट करती है। ठीक है, इसके साथ जो गैस वाली कंपनी है, ठीक है, आप इंटरनेशनल मार्केट से आप गैस भी परचेज करते हैं बशर्त ये कि आपका मुल्क में गैस के ज़खायर नहीं है। तो गैस यूज़ होती है आईपीपीज़ और रेंटल पावर प्लांट्स। इसके अलावा स्मॉल एसपीपीज़ में भी गैस जो है वो यूज़ होती है। अब गैस वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको आप गैस फायर्ड पावर प्लांट्स बोलते हैं और ये ऑयल फायर्ड और गैस फायर्ड दोनों एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट्स के अंडर आते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा, वो है इनकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है, रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे पावर प्लांट्स को बनाने के लिए खर्चा कम होता है लेकिन इनको रन करने के लिए मीन्स इनको चलाने के लिए और इनकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मुल्क में पानी के ज़खायर हों और प्रॉपर हेड अगर अवेलेबल हो तो आप वहाँ पे डैम बनाते रिजर्वायर बना देते हैं और उसके बाद आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए और उससे आप पावर जनरेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे पावर जनरेशन को आप हाइडल पावर जनरेशन बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, ते डैम्स का बेसिक मकसद इरिगेशन होता है जबकि पावर जनरेशन जो है उसका बाय प्रोडक्ट होता है। कभी भी डैम बिजली बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, उसका मेन पर्पस जो होता है वाटर की स्टोरेज होता है फॉर द इरिगेशन पर्पस, और पावर जनरेशन जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो हाइडल पावर प्लांट्स में कैपिटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होती है। इसका मतलब ये है कि डैम बनाने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं डैम का, तो ओवरऑल जो इसकी कैपिटल कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है लेकिन उसकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम है। और एज़ कम्पेयर टू जो आपको बिजली मिलती है तो वो भी हाइडल पावर प्लांट से सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप थर्मल पावर प्लांट्स की आप बात करते हैं। इसके साथ जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपके मुल्क में न्यूक्लियर ज़खायर हैं या रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसा कि यूरेनियम है, अगर आपके मुल्क में ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं तो आप उससे न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में तैनॉप और चशनॉप ये दो प्लांट्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन होती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर जनरेशन की भी अगर कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो वो ज़्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात याद रखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हर जगह पे नहीं बनाए जा सकते क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, ये तो थे बेसिकली सारे पावर जनरेशन के रिसोर्सेज। अब पावर जनरेट हो गई, पावर जनरेट करने के बाद अब बारी आती है पावर ट्रांसमिशन की। ठीक है,
तो पावर ट्रांसमिशन हमारे मुल्क में जब जनरेशन से स्टेप अप किया जाता है, ठीक है, स्टेप अप करने के बाद इनकी प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में पावर तो फ्लो करवाना होता है। तो यहाँ पे 220 केवी और 500 केवी के ट्रांसमिशन नेटवर्क हैं जिनको आप प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन जो है लंबे फासले के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा पावर को फ्लो किया जाता है, और प्राइमरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, करंट को कम रखा जाता है ताकि लॉसेस जो हैं वो कम से कम हो। इसी तरह अब जो ट्रांसमिशन नेटवर्क हमारे मुल्क में जो डील कर रहा है, जो इदारा इसको डील करता है, उसको बोलते हैं नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जिसका बारे में डिटेल मैंने वीडियो में बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी पावर जो है वो देती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, हमारे मुल्क में इसको डिस्कोस बोलते हैं। ये कुछ कंपनियां हैं जिनको आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में और रेड कलर में, जिसमें लेस्को, जेपको, आईएसको, मेपको, फेस्को, ये जो कंपनीज हैं, ये चार पंजाब में है, और एक जो है आईएसको इस्लामाबाद को डील करती है। इसके अलावा ये सेपको, हेस्को, क्वेस्को, पेस्को और टेस्को, ये पंजाब के अलावा जो कंपनीज हैं, ये बेसिकली सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। एनटीडीसी इनको पावर देता है, ठीक है, इनको बिजली बेचता है इन सिंपल अल्फाज में। तो फिर इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, इनसे पावर परचेज की जाती है, एंड यूज़र इनसे पावर परचेज करता है। अभी एंड यूज़र डोमेस्टिक भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, एग्रीकल्चर यूज़ भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई और भी पर्पज़ के लिए उसे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी परचेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आती है बारी के बिलिंग कैसे होती है या पैसे कैसे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बेसिकली ऊपर से नीचे तक ये तो था पावर का फ्लो, मीन इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से लेकर ये जो डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल हैं, ये तो था पावर का फ्लो। अब हम देखेंगे कि कैश का फ्लो कैसे होता है। ये आपको स्क्रीन पे अगर नजर आए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक एरो लगे हुए हैं जिसमें आप साथ में देख सकते हैं कैश का फ्लो लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कैश का फ्लो कैसे होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये बिल भेजते हैं, माहाना बिल भेजते हैं अब इन कस्टमर्स को, ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कोई भी यूज़र हो, उनको माहाना इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजा जाता है। इस बिल के अंदर बेसिकली जो 80% होता है वो उस पावर की कॉस्ट होती है जो कि जनरेशन पे खर्च होती है। मींस अगर आपको एक यूनिट 100 रुपए का पड़ता है, तो उस 100 रुपए में 80% या 80 रुपए बेसिकली कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन होती है, ठीक है। जो ते थर्मल पावर प्लांट, जैसे तो मैंने आपको बताया, उस देश में ज़्यादा होगी, और जो हाइडल पावर प्लांट्स हैं उस देश में कम होगी। इसके अलावा आपके बिल में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जो कॉस्ट आती है वो 6% होती है। मीन्स 100 रुपए में 6 रुपए जो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो लॉसेज होते हैं वहाँ पे कवर किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांसमिशन नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो लॉसेज होते हैं उसका 6% आपके बिल में आता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे और इस पूरे सिस्टम पे गवर्नमेंट ने कुछ सब ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो ते टोटल बिल का 14 से 15% तक होता है। इसमें जीएसटी भी हो जाते हैं, इसमें डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका 100 रुपए का यूनिट पड़ता है, तो उसमें 80 रुपए उस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है या पावर प्रोडक्शन की कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन के 6 रुपए या 6% होते हैं, और टैक्सेस जो हैं वो 14 से 15% है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब आपको बिल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भेजती हैं, तो वो बिल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एनटीडीसी को देता है, ठीक है। एनटीडीसी ऊपर जनरेशन कंपनीज को देते हैं, और जनरेशन कंपनी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट या ऑयल कंपनी जो थे परचेज करते हैं ऑयल को, उनके ज़रिए होता हुआ इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को वो पैसे देते हैं। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या पावर का फ्लो और कॉस्ट का फ्लो जो है आपको समझाया दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो साइकिल है, जो एक पूरा सिस्टम है, ये इसको अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।